जामताड़ा जिले के नाला ब्लॉक के गोपालपुर इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य महिलाओं ने एक बैठक कर अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष मिताली मंडल की अध्यक्षता में मुख्य मांगों में सैया ग्रामीण एवं शहरी मासिक प्रोत्साहन राशि के बदले फिक्स मानदेय यानी 18,000 रुपये उन्हें दिया जाए, इस तरह की मांग उन्होंने की। सैया एवं सैया साथी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। कार्यानुभव के आधार पर सैयाओं को ANM का प्रशिक्षण देकर नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया जाए। वर्ष में 2 बार ड्रेस दिया जाए या 2,000 रुपये ड्रेस के लिए दिए जाए। स्वास्थ्य सैयाएं उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने बांगड़ जिला प्रशासन को भेज दिया, पर अब तक जिला प्रशासन की अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली है। जिला प्रशासन ने फंड में घपला किया है। सैयाओं का बकाया भुगतान विगत 6 साल से नहीं किया गया। ये तमाम 14 मांगे उन्होंने अपनी इस मीटिंग में रखी है। तो इसलिए उपस्थित हुए हैं कि सहिया का मतलब संगठन का आपका मीटिंग किया गया। जो मीटिंग में दिया गया कि जो आपका जो बकाया राशि है हम लोगों का मानदेयों का, जो 4 महीना 5 महीना से नहीं दिया गया है, वो दिया जाए, अविलंब दिया जाए। और जो यहाँ का डॉक्टर आपका CSC में जो डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाए। और फिर जो हम लोग का जो मोबाइल में आपका काम करने के लिए बोला गया है, जो मोबाइल ऐप में जो हम लोग काम करते हैं उसके बारे में, जो मोबाइल में काम करते हैं मोबाइल तो सबके पास नहीं है ना, तो मोबाइल वो अविलंब दिया जाए हम लोगों को। मोबाइल अगर नहीं दिया जाएगा तो कैसे हम लोग काम करेंगे। तो ये स्वास्थ्य मंत्री से मेरा रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के उनके ये करते हैं, बोलते हैं कि मोबाइल अविलंब हम लोग को दिया जाए, उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो हम लोग कैसे काम करेंगे, तो वो दिया जाए। और आपका जो हम लोग का जो संगठन आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, सब सैया बहन से हम मतलब ये करते हैं कि आप लोग आइए और ये जो हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग अगर सैया बहन लोग सुन रहे हैं तो आप लोग भी हम लोगों से जोड़िए, आइए और आपका संगठन को मजबूत कीजिए। क्योंकि संगठन अगर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, संगठन रहेगा तो सब कुछ होगा। हम लोग मंत्री के पास जाएंगे और फिर जो हम लोग को 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी हम चाहिए, क्योंकि बढ़ोतरी गढ़वा जिले के रमकंडा में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई अब हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इस मामले में कुल 72 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जबकि 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। नामजद आरोपियों में हिंदू पक्ष के 21 और मुस्लिम पक्ष के 51 लोग शामिल हैं, तो वह अज्ञात आरोपियों में दोनों पक्षों के करीब 200 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। देखिए, रमकंडा में जो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, CO साहब के द्वारा जो FIR किया गया है उसमें 72 लोगों पर नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। कुल 19 गिरफ्तारियां अब तक की गई है और अग्रतर जो भी कार्रवाई है अन्य लोगों पर वो हम लोग कर रहे हैं। उसमें मोटरसाइकिल का सबका नाम नंबर जो है वो FIR में है, लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि घर के बाहर कुछ लोग का अपना मोटरसाइकिल था। लेकिन 18 टू व्हीलर्स जब्त किए गए हैं और आवश्यक जांच के बाद ही उसमें जो भी कार्रवाई बनती है और इन्वॉल्व अगर लोग होंगे तभी उन पर कार्रवाई होगी। और अन्य सामान, स्टोन्स वगैरह, लाठी डंडा वगैरह, 9 मोबाइल और अन्य सामान वगैरह भी वहाँ से जब्त किए गए। देखिए, अभी तो स्थिति सामान्य है, अभी दोनों तरफ से किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। हम लोगों ने शांति समिति के लिए 1-2 दिन में बोला है दोनों पक्ष को बिठाने के लिए, तो जैसे ही लोग राजी होते हैं दोनों पक्ष को हम लोग बिठाएंगे, प्रशासन बिठाएगा और जो भी इन लोगों के बीच है उसको ठीक। जमशेदपुर से रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति और उत्साह की भव्य तस्वीरें सामने आई। शहर में पारंपरिक अखाड़ा जुलूस पूरे धूमधाम से निकाला गया, जहां अकीदतमंदों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहर के अलग अलग इलाकों से निकले इस जुलूस में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की आकर्षक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। तो वहीं बजरंग बली की भव्य प्रस्तुति ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया। अखाड़े के युवाओं ने लाठी और तलवार के हैरतअंगेज करतब भी दिखाए। तो जमशेदपुर के बाद अब तस्वीरें हजारीबाग की देखिए। हजारीबाग में भी रामनवमी के मौके पर आज भक्ति और उत्साह की भव्य तस्वीरें यहां से सामने आई। शहर में 107 अखाड़ों के द्वारा भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई, जहां भक्तों ने नाच गाकर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया।
उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि पूरे आयोजन पर प्रशासन की नजर है। तो वहीं एसपी अंजनी अंजन ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की। राम दरबार के आकर्षक झांकियों, ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा हजारीबाग भक्तिमय माहौल में डूब गया। बहुत अभूतपूर्व उत्साह है और कल रात के 11 बजे से जुलूस आना शुरू हो गया। ये जो मुख्य मंच है, यहाँ हम लोग, मैं और उपायुक्त महोदय तथा हमारी टीम रात के लगभग 9 बजे से हम लोग इसके तैयारी में लग गए थे और कल रात से लगभग 107 जुलूस ऑन रूट में, जो शहरी क्षेत्र का है, हर जगह बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। भीड़ काफी व्यापक है। कल रात में भी काफी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां मिली हैं, लेकिन जिस तरह का लोगों में उत्साह है और बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। अभी तक हम लोग लगभग 20 से अधिक जुलूस को पार कर चुका है, अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है। बाकी जुलूस भी बिल्कुल आसपास में ही है। आप देख जैसा कि आप लोगों को पता है, कल शाम से जो जुलूस की रामनवमी की जो जुलूस है वो स्टार्ट हो चुका है। सुबह 6 बजे से जो है वो प्रथम जुलूस जो है वो अपना पथ जो है वो निर्धारित करते हुए अपना कंप्लीट करी अपनी जो जुलूस पथ है। सारी जो जुलूस की मार्ग है शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सुरक्षा के कवच में जो है हम लोग अच्छे से रामनवमी का त्यौहार जो है वो मना। तो वहीं रामनवमी के पावन अवसर पर भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा आज दशमी का दिन भी है और रामनवमी के पावन अवसर पर मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ उपस्थित प्रदेश के प्रवक्ता श्री अविनेश जी, श्री अजय शाह जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री शिवपूजन पाठक जी और सह मीडिया प्रभारी श्री जोगिंदर सिंह जी, और सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहन, आप सबको आज दशमी का दिन भी है और रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर आप सबों को बधाई, शुभकामना। सबों का प्रभु श्री राम कल्याण करें, ऐसी मैं मंगल कामना करता। मेरे साथ उपस्थित एक तरफ असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही है, लेकिन लोगों का दर्द शायद कोई समझ नहीं पा रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं असम के होजाई और जमुना मुख के लोगों की। लोग अपनी जिंदगी बचाने में लगे हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट को, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। असम के होजाई और जमुना मुख में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं। बावजूद उसके इन क्षेत्रों में अतीत में आई बाढ़ की दहशत का प्रभाव स्पष्ट रूप से यहाँ के लोगों के मन पर हावी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों जमुना और कपिली के किनारे बसे ये निर्वाचन क्षेत्र सूबे के सबसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बाढ़ का ये पैटर्न लगातार बना हुआ है। जब भी नदियों में थोड़ा भी जल स्तर बढ़ता है, उससे घरों, फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है और बुनियादी संपर्क व्यवस्था में अड़चन आती है। खराब होता है पानी के लिए, जो पानी रास्ता में इतना पानी गिर जाता है। लो सर, क्या होता है अभी तो, पहला एक साल तो साल में धान तो बहुत गया है, घर में डूब गया पानी, धान निकलने नहीं सका। 60-70 मन धान रहा, सब चला गया। ऐसा तो घर में पानी उड़ता है। बाढ़ का प्रभाव कृषि से परे भी है। कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ से न केवल मानव जीवन की हानि होती है, बल्कि पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचता है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। ইয়াতে যেতিয়া মানে বানপানী আহে তেতিয়া মানে ইয়াৰ অৱস্থাটো বহুত ভয়াৱহ হৈ যায়। কেতিয়াবা মানে ইয়াতে মানে মানুহবিলাক মানে কিছুমান মানুহ তো মৰিও গৈছে আমাৰ যমুনা মুখতে। ধৰি লওক 2022 যেতিয়া বানপানী হৈছিলে তেতিয়া মানে 2-3জন মান মানুহ পুৰা ডেথ হৈ গৈছে। মানে বানপানীত ইহঁতে আহিব নোৱাৰি, মানে তলত সোমাই গ'ল, সিহঁতে আহিব নোৱাৰিছে, মৰি থাকিলে। 3জন মান মানুহ মৰি থাকিলে যমুনা মুখত, এনেকুৱা অৱস্থা। আৰু গৰু ছাগলীটো এইবিলাকতো মৰিয়ে থাকে, এইবিলাকৰ কোনো ইয়ে নাই। আৰু মানুহৰ মানে অৱস্থা একেবাৰে মানে শোচনীয় হৈ যায়, মানে গোটেই যমুনামুখ বজাৰতো পানী হৈ যায়, এনেকুৱা অৱস্থা হয়। यहाँ रहने वालों के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचा चिंता का प्रमुख विषय बना हुआ है।
उनका कहना है कि बाढ़ का पानी अक्सर उन्हें कमजोर तटबंधों और खराब सड़कों के किनारे रहने के लिए मजबूर करता है, जिससे स्थिति और भी बदतर हो जाती है। চাওক বানপানী আহিলে ধৰ আমাৰ স্কুলখনো ক্ষতি, স্কুলৰ ভিতৰতো সোমায়। তাৰপিছত ইফালে আমাৰ মানুহবিলাক আহি নামঘৰত থাকেহি, সকলো মানুহ আহি সুবিধা আহে, কিন্তু আমাৰ এইখিনিলৈ আহোঁতে নাইকিয়া হৈ থাকে, একো সুবিধা নাপাওঁ। গম পাইছেনে? ৰাস্তা ঘাট হ'ব লাগে, আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সা সুবিধাটো পাব লাগে, হয় নে নহয়? এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাটো হৈ গ'লে নিশ্চিন্ত, এতিয়া এই ৰাস্তাটো ভাঙি গৈছেগৈ, আধাখৰীয়া হৈ আছে। আকৌ এইফালেতো মাথাউৰিটো আহে, অলপ দিব পাথৰ দি পেলাই নাই, যেনে তেনে ধৰক ধান গুটি ছিটিয়া নিচিনা ছিটিয়াব আৰু অইন একো কাম নহয়গৈ। इस साल विधानसभा चुनावों से पहले होजाई और जमुना मुख में रहने वाले लोगों को आशा है कि राजनीतिक दल अग्रिम तैयारियों में सुधार करने और बार बार आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए मजबूत उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 126 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।